इज्जत। चांद सी बहू को देखकर देवकी जी फूली नहीं समा रही थी। बहू का गृह प्रवेश कराया, बहन बेटियों को दिल खोल कर नेक दिया। देवकी जी ने आज बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी, तो देवकी जी ने अपनी बहू प्राची को बड़ा सुंदर सजाया था। लाल रंग की खूबसूरत गोटेदार साड़ी, चूड़ी से भरे भरे हाथ, गोरा चिट्टा रंग जो देखे पलक भी न झपके, इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी प्राची को देखता बिना तारीफ किए नहीं जाता। अरे देवकी जी, चांद सी दुल्हन लाई, मेरी बहू है, चांद सी तो होगी ही। देवकी जी सीना चौड़ा करके जवाब देती। सारी रस्में पूरी हुई। अब देवकी जी ने बहू को घर गृहस्थी सौंपने की सोची। अरे देवकी, अभी तो बहू आई है, थोड़ा जिम्मेदारियों से मुक्त रहने दो। ये तो इनके मस्ती करने के दिन हैं, ये घर गृहस्थी बाद में समझाना। देवकी जी के पति रमेश जी बोले। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। देवकी जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। देवकी जी अपनी बहू के लिए सब कुछ करती, जो उसका खाने का मन होता वही बनाती, लेकिन फिर भी उनकी बहू प्राची पता नहीं किस अकड़ में रहती। ना तो वो देवकी जी से प्यार से बात करती, ना ही उन्हें सम्मान देती। बेचारी देवकी जी बहू के ऐसे व्यवहार से बहुत आहत होती। जितनी देर रोहन घर पे रहता उतनी देर तो प्यार से बात करती, लेकिन उसके जाते ही वो देवकी जी की किसी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती। बेटा, आज खाने में मसूर बना लेना, देवकी जी ने प्राची से कहा। तो प्राची ने कहा, मुझे उड़द खानी है और मैं वही बनाऊंगी। अगर आपको मसूर खानी है तो खुद बना लीजिए। इतनी जरा सी बातों पर भी प्राची देवकी जी का अपमान करती, जो रमेश जी से बर्दाश्त नहीं होता। देवकी, जब ये लड़की तेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती तो तू क्यों इसे इतना कुछ पूछती है? कई बार रमेश जी ने देवकी जी को लेकिन देवकी जी कहती, बच्ची है, थोड़ा समय लगेगा समझने में। देवकी जी की लड़की शैली, जो बाहर रहती थी, भाई की शादी के बाद आज घर आई थी। वो आते ही अपनी भाभी के पास गई और चहकते हुए बोली, भाभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सो रही हूँ, थक गई हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर में आ जाना। ये कहकर फिर से प्राची आंख बंद करके लेट गई। भाभी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर शैली उदास हो गई। तब देवकी जी ने समझाया, बेटा वो सुबह से कामों में लगी थी तो थक गई होगी, इसलिए ऐसा कह दिया। बेटी को आज तो देवकी जी ने समझा दिया, लेकिन आगे एक हफ्ते तक कैसे वो ये सब संभालेंगी? ये सोचकर वो खुद ही परेशान होने लगी, क्योंकि वो जानती थी शैली गलत व्यवहार किसी का बर्दाश्त नहीं करती। 2 दिन शैली को अपनी भाभी का ऐसा उखड़ा उखड़ा व्यवहार देखते हुए निकल गए। वो कुछ नहीं बोली। वो अक्सर देखती कि मम्मी भाभी को जरा भी किसी बात के लिए टोकती तो भाभी तुरंत जवाब दे देती। मुझे भी अक्ल है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, कोई गवार नहीं हूँ जो हर बात पर टोकती हो मुझे। शैली ने कई बार जवाब देना चाहा तो देवकी जी ने उसे रोक दिया। 2 दिन बाद शैली जाने वाली थी, बात ना बढ़े इसलिए वो भी चुप रही। आज शाम में शैली से मिलने उसके मामा मामी और प्राची की बड़ी बहन आने वाली थी। प्राची की बड़ी बहन शैली के मामा के परिवार में ही थी। रिश्ता थोड़ा दूर का था, लेकिन वो लोग उसी जगह रहते थे, तो वो साथ में आ रहे थे। बेटा, मेहमान आ रहे हैं, चलो उनके खाने की तैयारी करते हैं, देवकी जी ने प्राची से कहा। तो प्राची बोली, आप चलिए, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। रसोई में आकर देवकी जी खाने की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पूरा खाना बना लिया, लेकिन प्राची बहू कमरे से बाहर नहीं आई। जो भी मदद की बस शैली ने की। खाने में दाल मखनी, मिक्स वेज, पुलाव, खीर, हलवा, रायता, पूरी और थोड़े से तवा नान बनाकर तैयार करके देवकी जी मेहमानों का इंतज़ार करने लगी। शाम में सभी लोग आ गए। उनके सामने प्राची बड़े अच्छे से रही। हर बात पर मम्मी जी कर रही थी, जैसे हमेशा ऐसे ही बात करती हो। खाने में इतना कुछ था, वो भी इतना स्वादिष्ट। सभी लोग तारीफ कर रहे थे। धोखे में शैली के मुंह से निकल गया, मेरी मम्मी के हाथों में तो जादू है, वह कुछ भी बना ले, स्वाद तो गजब का ही आना है। शैली के मुंह से यह सब सुनकर प्राची का मुंह चढ़ गया,
लेकिन मेहमानों की वजह से चुप रही। लेकिन शैली की मामी जी ने भी कह ही दिया, क्या दीदी, बहू के होते हुए भी आपको खाना खाना बनाना पड़ा? अरे नहीं भाभी, प्राची ने ही बनाया है। ये पागल तो घर से बाहर गई थी, इसे क्या पता? शैली की तरफ इशारा करते हुए देवकी जी बोली। लेकिन प्राची की बड़ी बहन समझ गई कि ये खाना उसकी बहन ने नहीं, देवकी जी ने ही बनाया है। उसने इशारों में उससे पूछा भी, लेकिन प्राची ने अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान चले गए। उनके जाने के साथ ही तुरंत प्राची शैली पर बरस पड़ी। मिल गई तसल्ली, मेरी बहन और ससुराल वालों के सामने मुझे बेइज्जत करके। पहली बात तो ये भाभी, वो मेरे मुंह से निकल गया था, और दूसरा वो आपकी बहन के ससुराल वालों से पहले मेरे मामा मामी हैं। और वैसे भी मैंने कोई झूठ थोड़ी ही कहा था, सच ही तो है। आपने उसमें बनाया ही क्या था? शैली ने जवाब दिया। तुम होती कौन हो मेरे घर वालों के मामले में बोलने वाली? प्राची ने चिल्लाते हुए कहा। इस घर की बेटी हूँ मैं, और जब तक इस घर से मेरी डोली नहीं उठती तब तक इस घर के हर मामले में बोलने का अधिकार है मुझे, शैली ने कहा। तो अपने माँ बाप के मामलों में बोला करो, मेरे मामलों में नहीं, प्राची ने गुस्से में कहा। हाँ, तो ये बात मेरी माँ से ही जुड़ी है। वैसे भी 1 हफ्ते से आपके ड्रामे बहुत अच्छे से देख रही हूँ मैं। बहुएं ऐसे नहीं रहती ससुराल में जैसे आप रहते हो। बात इतनी बढ़ती देखकर देवकी जी शैली को खींचते हुए कमरे में ले गई, लेकिन प्राची बोलती रही। वैसे भी रोहन तो 2 दिन के लिए बाहर था, तो उसे रोहन को भड़काने के लिए अच्छा मुद्दा मिल गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद देवकी जी आई और बोली, बेटा, मैं तुझसे शैली की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। लेकिन प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया। देवकी जी वहीं खड़ी रहीं। इतने में प्राची की माँ का फ़ोन आ गया। समधन जी का फ़ोन है, मैं यहीं खड़ी रहूँगी तो शायद ये सही से बात ना कर पाए। ये सोचकर देवकी जी बाहर आ गई। और बेटा कैसी है? प्राची की माँ ने पूछा। बस जैसी भी हूँ सही हूँ, प्राची बोली। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। प्राची ने पूरी बात जो अभी हुई थी सब अपनी मम्मी को बताई। तब उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, तेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया था। उसने बताया मुझे कि तू अपने ससुराल में कटी कटी रहती है, क्योंकि जिस तरह से तू उनके सामने देवकी जी को बार बार मम्मी जी बोल रही थी, उससे साफ पता लग रहा था कि तू ज़बरदस्ती का नाटक कर रही है। देख बेटा, शैली ने भी जो कुछ कहा सही तो कहा। ये तो तू जानती ही होगी, क्योंकि जो खाना आज तेरी सास ने बना रखा था उसे कोई पहचाने ना पहचाने, तेरी बहन तो पहचान ही जाएगी। फिर इस पर मुंह चढ़ाने जैसी क्या बात है? देख बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तेरी शादी को साल भर होने को है, लेकिन आज तक तूने अच्छी बहू होने की एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई बेटा, जो कि बहुत गलत है। रही बात शैली की, बेटा 2-4 साल बाद उसे तो ससुराल चले ही जाना है। तेरी सास का सारा प्यार तुझे ही मिलना है। शैली ने जो कहा उसे भूल जा। जैसे तू उसकी मम्मी के साथ कर रही है, ऐसे तो बेटा अगर कोई मेरे साथ करे तो क्या तुझे बुरा नहीं लगेगा? लगेगा? कोई कहकर तो दिखाए आपको ऐसे, तिलमिलाते हुए प्राची बोली। देखा कितना गुस्सा आया तुझे, सिर्फ मेरा ऐसा कहने से ही। और तू तू तो रोज समधन जी के साथ ऐसा करती है। बेटा ये बहुत गलत है, वो भी तेरी माँ ही है, उन्हें भी मेरी तरह सम्मान दे। मैं बहुत दिन से ये तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इसमें क्या गलत है जो आप उनका पक्ष ले रहे हो? वैसे भी मम्मी, सास कभी माँ जैसी नहीं बन सकती, प्राची ने कहा। एक बार मेरी बात मानकर उन्हें अपनी माँ मानकर देख। प्यार न लुटाए तो कहना। और हाँ, पहले तू उठ और अपनी सास और ननद शैली दोनों से माफ़ी मांग। तुझे अपनी माँ के प्यार का वास्ता है। क्योंकि प्राची की माँ अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने उसे माँ का वास्ता दिया। अपनी मम्मी की समझाई बात प्राची को शायद समझ आई। उसने शैली और देवकी जी से माफ़ी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और शैली दीदी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज सच में मेरी ही गलती थी। अरे बेटा, किसी की गलती नहीं है, देवकी जी ने कहा। लेकिन शैली चुप रही। चल जा प्रेची पिट्टा, अब तू जाकर सो जा, देवकी जी ने कहा। मम्मी जी, दीदी, प्राची ने इशारों में पूछा। इसे मैं समझा दूंगी,
इशारों में ही जवाब देकर देवकी जी ने प्राची को सोने के लिए भेज दिया। बाद में उन्होंने शैली को समझाया, बेटा भाभी है वो तेरी, कोई नहीं गलती हो गई, माफ़ कर दे उसे। तू भी आज ज़्यादा ही बोल गई। शैली को भी माँ की बात सही लगी। सब कुछ सही हो गया और देवकी जी अपना हंसता खेलता परिवार देखकर बहुत खुश हो गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने घर में हंसते बसते रहिए।